जनता का उल्टा चश्मा। तो मुझे ये बता, दया कब आ रही है? बहन आ जाएगी। अरे ये बात तो तू पिछले 2 दिन में 20 बार बोल चुका है। तू मुझे एग्जैक्टली बता, दया कब आ रही है? जीजा जी वो मैं घर पहुंचते ही बता दूंगा। घर पहुंचते ही? किसका घर पहुंचते ही? मेरे घर अहमदाबाद। तू अहमदाबाद जा रहे है? हाँ अभी के अभी? हाँ। नहीं, तू पहले इधर आ, मुझसे मिल, उसके बाद अहमदाबाद जा। नहीं जीजा जी मुझे बहुत देरी हो रही है, मुझे रात तक अहमदाबाद पहुंचना पड़ेगा। हाँ तो तू रुक, निकलना मत, मैं आता हूँ तुझसे मिलने। ओके? अरे नहीं माय डियर जीजा जी, गाड़ी नीचे कंपाउंड में खड़ी है और आप जब तक सोसाइटी के कंपाउंड में पहुंचोगे तब तक तो गाड़ी सोसाइटी के बाहर निकल गई होगी। सुंदर रुके! अरे सुंदर! अरे रुके! सुंदर! अबे तेरी तो बोल रहा हूँ फिर भी सुन। सुंदर! 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 अरे इसको बोला मैंने, रुक मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने, फिर भी चला गया। अभी देखता हूँ तू अहमदाबाद तक कैसे पहुँचता है। बीच रास्ते से वापस नहीं बुलाया ना तो मेरा नाम भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। क्या सोच रहे हो सुंदर भाई? अच्छा हुआ भैलू, हम जीजा जी से बच के निकल गए। क्यों? अगर थोड़ी देर और रुकते तो जीजा जी मुझे फिर से बहना के बारे में पूछते। पर सुंदर भाई, आपने जीजा जी को बहना के बारे में बताया क्यों नहीं? मैं अभी माय डियर जीजा जी को बताता ना तो वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करते। तो जीजा जी को अब बहना के बारे में पता कैसे चलेगा? हम जल्दी अहमदाबाद पहुंच जाते हैं और माँ को ही जीजा जी से बात करवाते हैं। हाँ ये भी ठीक है। आज तो मजा आ गया अंजलि। इतने वैरायटी के और इतने लाजवाब खमन ढोकले मैंने आज तक नहीं खाए। काश ऐसे खमन ढोकले खाने का सुख मेरी जिंदगी में हर रोज होता। हो सकता है। हाँ, आपको मैं रोज खमन ढोकला खाने दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, राइट? यस। और शर्त यह है कि आपको रोज खमन ढोकला खाने मिलेगा, लेकिन आपको उसके साथ करेले की चटनी खानी ही पड़ेगी। छे क्या अंजलि, तुम हमेशा मेरे खाने को कड़वा बनाने में क्यों लगी रहती हो? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहे। अंजलि, सिक्के के 2 पहलू की तरह है तुम्हारा प्यार। एक तरफ है करेले का वार और दूसरी तरफ है तुम्हारा प्यार। सॉरी। भाई आइए ना। आओ। मैं कोमल भाभी से मिलकर आती हूँ। उनका फोन आया था कि उन्हें कुछ काम है। ओके। आओ जेठालाल, आज तो खमन ढोकला खा के मजा ही आ गया। अरे ढोकला छोड़ो मेहता साहब, वो सुंदर अहमदाबाद भाग गया। क्या भाग गया? कब? अभी। अरे अभी तो क्लब हाउस में था, इतनी जल्दी अहमदाबाद के लिए निकल भी गया? हाँ बोलो, उसे कैसे भी करके वापस बुलाना है मेहता साहब। क्यों? जब तक वो मुझे बताएगा नहीं दया कब आ रही है, मुझे उसे वापस अहमदाबाद जाने ही नहीं देना है। अरे ऐसा क्या जेठालाल? अरे ऐसा क्या मेहता साहब, आपको पता नहीं है, जितनी भी बार मैंने उससे पूछा ना दया कब आ रही है, हर बार वो मुझे उड़ाव जवाब ही देता है। जीजा जी टेंशन मत लीजिए, बहना आ जाएगी। अरे आ जाएगी मतलब क्या, कब आ जाएगी? मैं 94 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा तब। आ क्यों नहीं रही है? ये तुमने सुंदर से नहीं पूछा? पूछा ना, तो क्या कहा उसने? तो कहता है कि बहना नहीं आ रही है, उसका एक ठोस कारण है। और वो ठोस कारण क्या है वो बहना खुद आके बताएगी। बोलो। नहीं बस अभी बहुत हो गया मेहता साहब, अभी आप मुझे ऐसा आइडिया दो कि सुंदर को अभी के अभी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी वापस आना पड़े। एक काम करो जेठालाल, तुम दूसरी शादी कर लो। अरे क्या कह रहे हैं मेहता साहब, मैं दया को अहमदाबाद से मुंबई लाने के लिए तलपापड़ हो रहा हूँ और आप मुझे दया से हमेशा के लिए दूर होने का आइडिया दे रहे हैं। जेठालाल दूसरी शादी कर लो मतलब सच में दूसरी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम सुंदर से झूठ मूठ का ये कहो कि बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर लिया, अब तुमसे रहा नहीं जाता और तुम दूसरी शादी कर रहे हो। ये बात सुनते ही सुंदर से रहा नहीं जाएगा और वो तुरंत आकर तुम्हें बता देगा कि दया भाभी कब आ रही है। नहीं आपका ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बोला झूठ मूठ ही सही,
मेरे मुंह से यह शब्द निकल ही नहीं सकता है कि मैं। ठीक है, तो तुम्हारी ओर से मैं सुंदर से कह देता हूं कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। नहीं, सुंदर तुरंत पकड़ लेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? अरे वो बहुत होशियार है, उसको पता है ना आप मेरे परम मित्र हैं, तो पकड़ लेगा कि आप नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात करते वक्त मैं भिड़े को साथ में रखूंगा और इस बात को इतनी गंभीर रूप से पेश करूंगा कि सुंदर को विश्वास हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। हाँ, अगर भिड़े साथ में रहा तो उसे शक नहीं होगा। अब तुम घर जाओ, मैं भिड़े को फोन करके यहां बुलाता हूं। क्यों? घर पे क्यों जाऊं? जेठालाल, जब मैं और भिड़े सुंदर से बात करेंगे, अगर तुम बीच में बोल पड़े तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और हमारी सुंदर से जो भी बात होगी वो मैं तुम्हें विस्तार में बता दूंगा। नहीं, ठीक है, ठीक है, ऑल बेस्ट। हाँ हाँ, क्लब हाउस से डेकोरेशन का सामान हट गया है तो भी आप सफाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। आज मजा आ गया नहीं खमण पार्टी में? हाँ, सुंदरलाल की वजह से सबने एंजॉय किया। खमण कितने टेस्टी थे नहीं? वो क्या है? सुंदर भाई कितने अच्छे हैं नहीं? जेठा भाई बहुत लकी है, उनको सुंदर भाई जैसा साला मिला नहीं? हाँ, खरा है खरा है। ओहो मेहता साहब, हाँ बोलिए मेहता साहब। एक मिनट, कुछ मत बोलिए। मैं ना आपको एक बहुत ही फेमस डायलॉग डेडिकेट करना चाहता हूँ। कौन सा? मेहता साहब, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। क्या? हाँ, अरे कितने टेस्टी टेस्टी खमण खाने मिले आपको। मैंने देखा था ना, आप काउंटर पे जमे हुए थे, कोई डाइट की रोक टोक नहीं, मस्त पैकी एंजॉय करते हुए खा रहे थे आप, तो खुश तो बहुत होंगे ही ना। अरे भिड़े, ये सब छोड़ो, तुम अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, क्या काम है? मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। हाँ आता हूँ, लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। अरे भिड़े, फोन पे बता सकता तो बता देता ना, नहीं बता सकता। तुम जल्दी आ जाओ और हाँ, आते आते माधवी भाभी को लेकर आना। माधवी को भी लेके आना है? क्या हुआ क्या? कौन सी भाषा में समझाऊं भिड़े? आ जाओ ना, फिर सब बताता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी आते हैं। हाँ। काय झालं? पता नहीं, बोल रहे थे कि अर्जेंट यहाँ पे आ जाओ और तुम्हें भी साथ लाने को बोला है। ऐसा क्या हुआ? अभी जाके पता चल जाएगा, चलो देखते हैं। चल। क्या हुआ? रुक क्यों गए? माधवी, ये मेहता साहब ने हम दोनों को अर्जेंटली उनके घर पे क्यों बुलाया? क्या बात होगी? माला काय माहित? आपने फोन पे क्यों नहीं पूछा? अरे पूछा था, उन्होंने बताया नहीं। तो फोन पे बताने जैसा नहीं होगा। वही तो, ऐसी कौन सी बात होगी जो फोन पे नहीं बताई? क्या पता, वही जाके पता चलेगा ना। चला। हो सकता है सोसाइटी वाली बात हो, इसलिए नहीं बताई होगी। नहीं, सोसाइटी वाली बात होती तो फोन पे क्यों नहीं बताते? बताते। हाँ वो भी है। हाँ तो जेठाल वाली बात होगी, पक्का जेठाल ने कोई गड़बड़ की होगी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या चाय? हाँ, चाय लेकर आती हूँ। यहाँ स्टेयरकेस पे बैठते हैं, चाय पीते पीते सोचते हैं मेहता साहब ने हम दोनों को वहाँ अर्जेंटली क्यों बुलाया होगा। चला। संपत नहीं। सुंदर को फोन करता हूँ। सुंदरलाल, अब देख मेहता का कमाल। बोलू पापा, कुकुरवासियों को हमारा सरप्राइज का मजा आ गया होगा। अरे सुंदर भाई, सिर्फ उन्हें नहीं, हमें भी मजा आ गया। अरे मेहता साहब का फोन। बोले बोले मेहता साहब। सुंदर, कहाँ हो तुम? कार में। कहाँ जा रहे हो? मैं तो अहमदाबाद के लिए निकल गया मेहता साहब। अरे बाप रे, हे भगवान, अब क्या होगा? क्यों? क्या हुआ? सुंदर, सॉरी, तुम्हें जाते जाते रोक रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम है? सुंदर, फोन पे नहीं बता सकता। एक काम करो, तुम अभी का अभी मेरे घर पर आ जाओ। अरे नहीं मेहता साहब, मैं वापस नहीं आ सकता। आपको जो बताना है फोन पे बता दीजिए। सुंदर, फोन पे नहीं बता सकता। देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम अभी का अभी मेरे घर पर आ जाओ। भैलू पापा, मेहता साहब बोल रहे हैं कि उनको मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है।
अच्छा ऐसे क्या बात होगी सुंदर भाई? वो तो मुझे पता नहीं है और ना ही वो बता रहे, वो मुझे घर बुला रहे हैं। मुझे लगता है कि माय डियर जीजा जी ने उनको बोला होगा मुझे फोन करने के लिए। सुंदर भाई ऐसा ही होगा। हेलो हेलो। हाँ बोले बोले मेहता साहब, मैं समझ गया आपने मुझे क्यों फोन किया है। बेना कब आ रही है वही आपको जानना है। मेहता साहब माय डियर जीजा जी को बता दीजिएगा कि बेना बहुत जल्द आ जाएगी। सुंदर तुम गलत ट्रैक पर जा रहे हो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे मेहता साहब मैंने साबरमती का पानी पिया है, अब क्या मुझे मूर्ख समझते हैं? अगर तुमने साबरमती का पानी पिया तो मैंने उस पानी से बने खमन ढोकले खाए हैं। तुमसे कहा ना अगर तुम नहीं आए तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। तुम अभी कभी मेरे घर पे आ जाओ ना। और हाँ, जेठालाल को इस बारे में मत बताना कि हमारी बात हुई है। क्यों? जीजा जी से क्यों छुपाना है? सुंदरलाल, जेठालाल तो क्या हम इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकते। तुम प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, अगर नहीं आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दया भाभी के बारे में तुमसे कोई सवाल नहीं करूँ। इसका मतलब बात कोई और है, जीजा जी को भी नहीं बताना, मतलब बात बहुत सीरियस है। तुम आ रहे हो ना सुंदरलाल? हाँ हाँ मैं तो सब मैं आ रहा हूँ, भाई गाड़ी घुमाओ। और सुंदरलाल ध्यान से सुनो, अब क्या है? तुम अकेले ही आना, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है? हाँ मैं तो सब मैं अकेले ही आऊंगा। वाह, कहानी का पहला पड़ाव तो पास हो गया। ऐसी क्या बात होगी? मेहता साहब ने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। ए भाई जरा जल्दी चला ना भाई। लेकिन ये भेड़े अब तक क्यों नहीं पहुंचा? तारक, अरे जेठा भाई कहाँ गए? जेठालाल तो गया, लेकिन सुंदरलाल आ रहा है। सुंदर भाई क्यों आ रहे हैं? सब कुछ बताता हूँ, पहले भेड़े तो आ जाए। हाँ? भिड़े भाई क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं मतलब? इन्होंने ही बुलाया था फोन करके कि हम दोनों यहाँ पे आ जाए, नहीं आना था? अरे नहीं नहीं नहीं, आना है, आइए आइए, बताता हूँ, सब बताता हूँ। बस आ। हाँ बोलिए मेहता साहब, क्या बात है? जेठालाल के बारे में बात करनी थी। मतलब वाटलस, मैं अभी आते आते यही सोच रहा था कि जेठालाल ने कुछ किया होगा। क्या किया उसने? अभी किया नहीं है, करने वाला है। क्या? शादी। किसकी? टप्पू की? नहीं, खुद की। क्या? अरे क्यों? क्योंकि सुंदर जब से आया है जेठालाल उससे दया भाभी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन सुंदर है कि इस सवाल को टाले जा रहे हैं। अरे सच्चाई क्या है बताता ही नहीं। अरे इसका मतलब ये थोड़ी कि जेठालाल दूसरी शादी कर ले। हाँ हे असं थोडी बरोबर आहे. दया भाभींचं काय बिचाऱ्या? हाँ जेठा भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, ते काही नाही. मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल को दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं दे सकता. शो सेक्रेटरीचा काय संबंध इथे? दया भाभींचा विचार करा. उनको कैसा लगेगा? उनपे क्या बीतेगी? तारक ऐसा करने से आप उन्हें क्यों नहीं रोक रहे हैं? अरे लेकिन वो ऐसा कर ही क्यों रहा है? हाँ बेचारे दया भाभी के बारे में जेठा भाई सोच क्यों नहीं रहे हैं? ओ मेहता साहब, आपका परम मित्र दूसरी शादी कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं? काहीतरी गंभीर परिणाम झालाय अंजली भाभी. बैठो बैठो, सब बताता हूँ. बैठो बैठो. बताओ. हाँ बोलिए तारक, क्या बात है? दरअसल मैं चेक कर रहा था. क्या चेक कर रहे थे? यही कि अगर मेरी इस बात का आप लोगों पे ये असर हुआ है तो सुंदर पे क्या असर होगा. क्या असर होगा? अरे वो भड़क जाएगा और पता नहीं क्या क्या करेगा. हाँ सुंदर भाई बहुत दुखी होंगे. हाँ दुखी होगा और जेठालाल को तुरंत बता देगा कि दया भाभी कब आने वाले. क्या मतलब? भिड़े, दया भाभी का सच जानने के लिए सुंदर को जेठालाल की दूसरी शादी का झूठ बताना पड़ेगा.
ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ओ अच्छा म्हणून तो डर ही गई थी। हाँ, थैंक गॉड। हाँ तो तुम्हें क्या लगा भिड़े, जेठालाल सच में दूसरी शादी करेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता, लेकिन सच कहूं मेहता साहब, आपने कहा तो थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि जेठालाल दूसरी शादी कर रहा है। बस ऐसे ही सुंदरलाल को भी ये झूठ सच लगना चाहिए। भाई जब नाक दबाएंगे तभी तो मुंह खुलेगा ना, बराबर है ना? हाँ, ये आइडिया मस्त है। जेठालाल की दूसरी शादी के बारे में सुनते ही जेठालाल के सामने गिड़गिड़ाने लगेगा और कहेगा, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब दूसरी शादी कर रहे हैं? प्लीज ये दूसरी शादी का विचार आपके दिमाग से निकाल दीजिए। जीजा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। अब दूसरी शादी करेंगे तो माय डियर बेना का क्या होगा? माय डियर बेना का हृदय खमण ढोकला जैसा एकदम पोचा पोचा है, वो ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी। ये सब पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुझे कितनी बार पूछा, दया कब आ रही है अहमदाबाद से, कब आ रही है अहमदाबाद से? एक भी बार तूने मुझे ढंग का जवाब दिया नहीं। तो बस खत्म, अभी मेरी धीरज खुट गई है। अभी तो अपनी बहना को रख अपने पास, हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद। अब मैं दूसरी शादी करके दया की जगह माया को ले आऊंगा। नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, थोड़ी दया माया रखो। नहीं नहीं, दया नहीं, अभी दया नहीं, अभी सिर्फ माया रहेगी मेरे साथ। माय डियर जीजा जी, अब जो बोलोगे वो मैं करूंगा, पर अब दूसरी शादी मत कीजिए। तो बता, कब आ रही है दया अहमदाबाद से मुंबई वापस? मैं अभी के अभी मारुति फ्लाइट से बेना को यहाँ बुलाता हूँ। लेकिन मेहता साहब, हम जैसा सोच रहे वैसा होगा? मतलब सुंदरलाल को ये नाटक सच लगेगा? इसलिए तो तुम्हें इस नाटक में शामिल किया है। मुझे क्यों? अगर तुम रहोगे तो सुंदर को ये सारी बात सच लगेगी। अरे लेकिन सुंदरलाल ने वो लड़की के बारे में, मतलब जेठालाल की होने वाली बीवी के बारे में पूछा तो क्या बोलूंगा? अरे वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अरे सुंदरलाल है वो कहीं भी पहुंच सकता है। रात्रि 2:30 वाजता भूत बनून उभा होता तिकडे तो। वो तो जरा होशियार है। सुंदर अगर वहां तक पहुंच गया तो हम उससे कह देंगे कि जेठालाल को शादी के लिए लड़की तुमने दिखाई है। हाँ, ये क्या? अबे हाँ, लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है। नहीं नहीं नहीं, मेहता साहब ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा सुंदरलाल के सामने सिर्फ बोलना है। अरे लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा ना तो सुंदरलाल मुझे बोलने लायक नहीं छोड़ेगा। हाँ मेहता साहब, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बेटे, तुम जेठालाल के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे यही सवाल अपने आप से पूछो ना मेहता साहब, आप उसके परम मित्र हो, आप नहीं कर सकते? परम मित्र हूं इसलिए ही नहीं कर सकता, वरना सुंदरलाल समझ जाएगा कि ये मेरा और जेठालाल का रचाया हुआ नाटक है। हाँ तो पोपटलाल को बोल दीजिए ना, वो बोल देगा। अरे जिसकी खुद की शादी नहीं हुई उस पे कौन भरोसा करेगा? हाँ तो सोडी है, हाथी भाई है, अय्यर है, आप मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हो? भिड़े, तुम एक शिक्षक हो, इस सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो, तटस्थ और सिद्धांतवादी व्यक्ति हो। तुम्हारी ऐसी इमेज है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। मेरी सिर्फ इमेज ऐसी नहीं है मेहता साहब, मैं वाकई में झूठ नहीं बोलता हूँ। वही तो, तुम्हारे इसी स्वभाव को हथियार बनाकर हम दया भाभी के आने का रास्ता बना सकते हैं। हाँ, और उसी रास्ते पे सुंदर मुझे सुला देगा और मेरे पे से रोड रोलर चला देगा। भिड़े, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझ पे भरोसा रखो ना। वो कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसीलिए दया भाभी का सच जानने के लिए हमने जेठालाल की दूसरी शादी का तिगड़म चलाया। क्या मेरे चलाए हुए तिगड़म से सुंदरलाल का हाल बेहाल होगा? भाई मुझे तो लगता है कि सुंदर अपनी जीजाजी की दूसरी शादी के बारे में सुनकर परेशान हो जाएगा। और अगर सुंदर ये बात को मान भी जाए तो क्या होगा उसका पलटवार? कहीं हमारा छोड़ा हुआ तीर हम पर पलटकर वापस तो नहीं आएगा? कहीं दूसरी शादी की ये बात
बड़ा रूप तो नहीं ले लेगी, क्योंकि ये सुंदरलाल है। कब कौन सी जगह कौन सा हथियार निकाले पता ही नहीं चलता। अगर हम दिमाग के घोड़े दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ये तो सुंदरलाल के आने के बाद ही पता चलेगा ना, क्योंकि निकल चुकी है शादी की रेल जो आपके घर पर पहुंचाएगी हंसी और ठाकों का मेल। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बापूजी, मैं तो अहमदाबाद जाने के लिए निकल गया था। रास्ते में मेहता साहब का फोन आया और वो बताने लगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और तुम फटाफट यहाँ आ जाओ। और जब मैं वापस आया तो मेहता साहब ने मुझे बताया कि जीजा जी दूसरी शादी कर रहे हैं। लड़की भी वीडे भाई की रिश्तेदार है। दूसरी शादी? दूसरी? तो नहीं बाबूजी, अरे ना बाबूजी, अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे बाबू दूसरी शादी करेगा। अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट।